नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। वक्त हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले इंटरनेशनल से। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, नेपाल के पीएम ओली। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बधाई दिए जाने पर उन्हें जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, मैं नेपाल भारत संबंधों को परस्पर लाभ के लिए मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने लिखा, हम मिलकर अपने ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर 3 शूटरों ने चलाई थी गोलियां। फोरेंसिक जांच में पता चला कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक नहीं बल्कि 3 शूटरों ने गोलियां चलाई थी। जांच में पता चला कि एक हथियार से 3, दूसरे से 5 और तीसरे हथियार से चली गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदते हुए निकली थी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद उनकी पत्नी ने जारी किया बयान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को पेंसिल्वेनिया में हुए हमले को लेकर उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने पहला बयान जारी किया है। मेलानिया ने कहा, जब मैंने ट्रंप को गोली लगते देखा तो मुझे लगा कि मेरी और मेरे बेटे बैरन की जिंदगी विनाशकारी बदलाव की कगार पर थी। मेलानिया ने हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मॉन्स्टर बताया है। पेरिस में ओलंपिक से पहले उच्च सुरक्षा के बीच एक सैनिक पर हुआ चाकू से हमला। फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक्स 2024 से पहले उच्च सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को एक सैनिक पर चाकू से हमला किया गया। वहां के गृह मंत्री ने बताया कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमले के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। दिलजीत दोसांझ को भारतीय न कहने पर बीजेपी नेता सिरसा ने कनाडाई टीम की आलोचना की। बीजेपी के राष्ट्रपति सचिव मनजिंदर सिंह सिरमा ने सोमवार को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा सिंगर दिलजीत दोसांझ को भारतीय न कहकर पंजाबी सिंगर कहे जाने पर आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात सुधारना चाहूंगा। भारत का एक व्यक्ति इतिहास बना सकता है। गौरतलब है, ट्रूडो ने दिलजीत को लेकर कहा था, पंजाब का यह लड़का इतिहास रच सकता है। अब बात करेंगे पॉलिटिक्स की खबरों की। पीएम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं लेकिन वोट कम हो रहे हैं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, यह कैसा गणित है कि प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन वोट कम हो रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, देश के लिए कुछ तो काम करिए। वह कोमा में जा सकते हैं और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य पर आतिशी। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कहा, तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट बता रही है कि केजरीवाल का वजन और शुगर लेवल गिर रहा है। उन्होंने कहा, अगर ऐसे ही होता रहा केजरीवाल जी को कोमा में जा सकते हैं और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंचर बनाने की दुकान खोल लेना, छात्रों से एमपी के बीजेपी विधायक। मध्य प्रदेश में रविवार को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन में बीजेपी विधायक पन्नालाल साकी ने छात्रों से कहा, कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, पंचर बनाने की दुकान खोल लेना जिसमें कम से कम आपका जीवन यापन चलता रहे। दिल्ली में पीएम से मिले झारखंड के सीएम सोरेन, जेल से रिहा होने के बाद पहली मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिल्ली में पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जेल में रिहा होने और फिर से सीएम बनने के बाद हेमंत की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। माना जा रहा है कि उन्होंने झारखंड के विकास पर चर्चा की है। इससे पहले सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री ने डोडा मुठभेड़ को लेकर सेना प्रमुख से की बात, कार्रवाई की दी पूरी छूट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में 4 सैनिकों को शहीद होने को लेकर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बात की है। द्विवेदी ने सिंह को डोडा के हालत पर चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। वहीं सिंह ने इस मामले में सेना को कार्रवाई की पूरी छूट दी है। अब आपको ले चलते हैं क्राइम की खबरों की ओर। हम सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, डोडा में 5 जवानों को शहादत पर एलजी मनोज सिन्हा। डोडा में सोमवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई गोलीबारी में 5 जवानों के शहीद होने पर जम्मू कश्मीर के उच्च राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। जवानों पर हुए हमले के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल करेंगे। यूपी में लोगों ने बच्चा चोर समझकर 3 साधुओं को पकड़ा, हनुमान चालीसा न सुनाने पर पीटा।
मेरठ में कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझकर 3 साधु को पकड़ लिया और हनुमान चालीसा न सुना पाने पर डंडे से उनकी पिटाई की, जिसका वीडियो सामने आया है। आरोपियों का शक था कि वह मुस्लिम है। पुलिस ने बताया मारपीट की सूचना असत्य है। तीनों नाथ समुदाय के साधु हैं, वह मांगने का काम करते हैं। भारत से भी उजाड़ दिए जाएंगे तो कहां जाएंगे? डीडीए के नोटिस पर पाक शरणार्थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने पाकिस्तान के हैदराबाद से 2013 में मजनू का टीला में आकर रह रहे हिंदू शरणार्थी की झुग्गी झोपड़ियों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया है। इस पर शरणार्थियों ने कहा कि भारत से भी उजाड़ दिए जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? शरणार्थियों के प्रावधान के मुताबिक यहाँ कुल 1100 लोग रहते हैं, जिनमें 250 बच्चे हैं। एक्ट्रेस रकुल प्रीत के भाई को कथित तौर पर ड्रग्स खरीदते समय हैदराबाद में किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह को सोमवार को ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बकौल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें नाइजीरिया के 4 लोगों से ड्रग्स खरीदते समय गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें ड्रग्स बेचने वालों के पास से 200 ग्राम कोकेन मिला है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। त्रिपुरा में झड़प के बाद जलाए गए 300 लोगों के घर, दौरा करने गए मंत्री पर फूटा भीड़ का गुस्सा। त्रिपुरा के मंत्री टीकू रॉय एक इलाके में पहुंचे जहां उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। ग्रामीणों के मुताबिक जब उनके घर जलाए गए तब पुलिस और प्रशासन निष्क्रिय था। 2 गुटों की झड़प में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। 12 जुलाई को हिंसा भड़की थी और 300 लोगों के घर जला दिए गए थे। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों की। केकेआर बोले मुकेश अंबानी ने जावेद जाफरी के बेटे को गिफ्ट किया अपार्टमेंट, जावेद ने दिया जवाब। अभिनेता कमाल आर खान ने एक्स पर दावा किया कि अभिनेता जावेद जाफरी के बेटे मीजान संधू पैलेस में रहते हैं, क्योंकि वहां मुकेश अंबानी ने उन्हें 30 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। केआर के मीजान ने अनंत अंबानी से राधिका मर्चेंट का परिचय कराया था। इन दावों को खंडन कर जावेद ने कहा कुछ भी। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस हिना खान शूटिंग पर लौटी, उनके टाके छिपाती दिखी क्रू की सदस्य। ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज से जूझ रही है एक्ट्रेस हिना खान शूटिंग पर लौट गई हैं। उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें क्रू की एक सदस्य उनके टाके छिपाती दिख रही है। हिना ने लिखा, कैंसर का पता चलने के बाद मेरा पहला असाइनमेंट, मैं काम करना चाहती हूँ। मेरा इलाज चल रहा है लेकिन हमेशा अस्पताल में नहीं रह सकती। कैटरीना की प्रेगनेंसी की अफवाहों पर विक्की कौशल ने दी प्रतिक्रिया, कहा यह अफवाह है। अभिनेता विक्की कौशल ने अपनी पत्नी कैटरीना कैफ के गर्भवती होने की अटकलों पर कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ अफवाह है। उन्होंने कहा कोई गुड न्यूज होगी तो हम खुद बता देंगे। एक्टर रक्षित शेट्टी पर बिना इजाजत गानों का इस्तेमाल करने को लेकर एफआईआर दर्ज। कन्नड़ अभिनेता फिल्म निर्माता रक्षित शेट्टी के खिलाफ उनकी फिल्म बैचलर पार्टी में 2 गानों का बिना इजाजत इस्तेमाल करने को लेकर एफआईआर दर्ज करा ली गई है। यह फिल्म इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए शेट्टी को नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि शेट्टी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिका की मॉडल ने फॉलोअर्स को बनाया सेक्स वर्कर और गुलाम, हुई 8 साल की जेल। इंस्टाग्राम मॉडल और अमेरिकी वेलनेस इन्फ्लुएंसर कैट टोरेस को मानव तस्करी व गुलामी को लेकर 8 साल की जेल की सजा हुई है। दरअसल सितंबर 2022 में 2 युवतियों के गायब होने के बाद एफबीआई ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। कैट की फॉलोअर्स रह चुकी पीड़िताओं ने बताया कि कैट ने उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेला था और गुलाम बनाए रखा था। अब वक्त हो चला है स्पोर्ट्स की खबरों का। विराट कोहली प्रसिद्धि पाने के बाद बदल गए हैं, टीम में उनके दोस्त कम हैं, अमित मिश्रा। भारतीय क्रिकेटर अमित शाह ने कहा कि विराट कोहली प्रसिद्धि पाने और कप्तानी मिलने के बाद बदल गए हैं, कोहली के कम दोस्त हैं। मिश्रा ने कहा विराट और रोहित शर्मा का स्वभाव अलग है। उन्होंने रोहित के बारे में कहा, जब पहली बार उनसे मिला था तब वह जैसे इंसान थे वैसे आज नहीं है। विकलांगों का मजाक उड़ाने के आरोप हरभजन व युवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डांस के एक वीडियो में कथित तौर पर विकलांग का मजाक बनाने को लेकर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरमान अली ने हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना और गुरकीरत मान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा देश में 10 करोड़ से ज्यादा विकलांग है, आप विकलांग को हल्के में ले रहे हैं। शुभमन गिल के पास कप्तानी का आइडिया ही नहीं है, उन्हें भारत की कप्तानी देने पर अमित मिश्रा। भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने कहा कि शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेटर टीम का कप्तान नहीं बनाना चाहिए, उनको कप्तानी करानी आती ही नहीं है, उनके पास आइडिया ही नहीं है कप्तानी का। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में उन्हें भारत का कप्तान नहीं बनाना जाना चाहिए था। स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए 5 करोड़ का बोनस छोड़ने को तैयार थे रोहित शर्मा।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2024 जीतने पर मिले 5 करोड़ रुपए के बोनस को स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए छोड़ने की पेशकश की थी। रिपोर्ट में कहा गया रोहित यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सभी को समान रूप से भुगतान मिले। एमपी के इंदौर में एक दिन में लगाए गए 11 लाख से अधिक पेड़, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंदौर में रविवार को 12 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इसका अवार्ड दिया और इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थे। मंत्री अमित शाह ने भी पौधारोपण किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।